साइड हो जाओ, घूम जाओ जरा सामने से। आगे घूम के थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा घूम जाइए। लोकसभा के प्रत्याशी हम सभी लोग आपका स्वागत करें। ग्राम पंचायत खातागढ़ की तरफ से सरपंच सतपाल जी होती है चाहिए होगा जब आप लोग इसके पश्चात प्रजापत समाज से सीतराम जी, अनिल जी भाई पत्रकार बंधुओं से भी थोड़ा सा मेरे निवेदन का स्वागत करें। इसके पश्चात ग्राम खटनी की तरफ से स्वराज माजरा और बामर की तरफ से सैको सरपंच स्वराज माजरा सभी साथी जिन्होंने सम्मान कर दिया वो बाली चढ़ा और पूजा खेड़ा। मामन सिंह जी, देवराज जी, राम किशन जी, रवि यादव भाई जिन साथियों ने सम्मान कर दिया वो बैठते जाए। भाई जिन साथियों ने सम्मान कर दिया प्लीज वो बैठते जाए। खलीफुल राम की तरफ से हाँ जी सामने साहब गोद में ले लिया, ठीक है जी। चलो चलो धन्यवाद। थोड़ा फैल जाओ, आज एक साइड हो जाओ, आज उस साइड थोड़ा फैल जाओ भाई, थोड़ा फैल जाओ पीछे। हमारे बीच में हमारे छायाकार और प्रेस के जो इस 5 साल में विकास कार्य हुए उसकी एक बार 880 मीटर लिंक रास्ते का निर्माण 30,95,000 रुपए, जो बहुत बड़ी राशि है। गांव के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य ग्वालियर खुर्द में ग्राम ग्वालियर खुर्द से खजूरी तक 700 मीटर रोड और पुल का निर्माण, जिसमें 40 लाख रुपए की लागत लगी है। 40 लाख की लागत से हुआ है। और सीतपुरा नहर का जीर्णोद्धार पुनर्वास कार्य है, जिसका लाभ ग्राम ग्वालियर खुर्द 29 लाख रुपए की लागत आई है। पीडब्ल्यूडी रोड से निरंतर के घाटक रास्ते का निर्माण और पगड़ी मेरे सर के ऊपर बांध करके मुझे नवाजा है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आया वोट मांगने के लिए। वोट किस बात पे मांग रहे हैं कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उस वास्ते हम वोट मांगने जा रहे हैं। जो सड़क के ऊपर चलता है उसको दिखाई दिया है, नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ बने हैं। जो ट्रेन से सवारी करता है उसको पता है कि किस तरह की नई नई ट्रेन भी आई है। जो RRTS का मामला है उसका भी सबको पता है कि दिल्ली से चल करके और धारवेरा तक रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम आज के दिन प्रस्तावित है। इस धारवेरा तक का विस्तार करके हम इसको बाबर तक ले जाना चाहते हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर और दिल्ली तक भी इसको जोड़ना चाहते हैं। जो सबसे अहम डेवलपमेंट का काम अगर मैं समझूं तो हमारा ये ट्रेड कॉरिडोर, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर 2 लाख करोड़ रुपए का आज के दिन तकरीबन मुकम्मल हो गया। तो इसके माध्यम से हमारे इलाके के अंदर कुछ खुशहाली आई है, कुछ रोजगार मिला है। तो ये हमारे मुद्दे हैं, सब जानते हैं। यहाँ के लोकल मुद्दे हैं वो तो हमारे हमसे पढ़ी किए गए हैं। मैं अपनी तरफ से आपका अजीज होने के नाते एक चीज समझाना चाहता हूँ।
एक तो हमारे जो मुखालिफ है वो यूँ कहते हैं कि 400 पार अगर हमारे को बिल्डिंग बोले तो हम कानून बदल दें। इसका बैकग्राउंड में समझाना चाहता हूं कि 400 कैसे पहुंचे। धारा 370 कश्मीर के अंदर जो हटाई गई थी उसके साथ हमारे साथी जो पार्टियां हैं उनके 30 MP को जोड़ करके 400 का नारा आज के दिन ये प्रचलित है। अगर हमने कानून के अंदर परिवर्तन करना था तो 303 सीट तो आज भी हमारे पास की मेजोरिटी जो हमारे पास थी और इस मेजोरिटी के साथ और लोगों के साथ सहयोग लेकर के दूसरी पार्टियों का अगर चाहते तो इस बार भी कर सकते थे। लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो हमारे से बहस कांग्रेस पार्टी कर नहीं सकती, तो उन्होंने शुरू पर छोड़ दिया कि 400 पार की अगर ये बात करेंगे तो शायद हरिजनों के मन के अंदर तो खास तौर पर हरिजन नहीं कह रहा, सॉरी मैं वापस देता हूँ, पहले पीड़ित जो बढ़ गए उसके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि शायद ये हमारा रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहते, सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि हम उन सब लोगों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हकदार हैं। जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं है उन लोगों को हम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। और ये मजहब के बात के ऊपर रिजर्वेशन हमारी पार्टी नहीं देना चाहती। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, एक तो ये बात करने की क्लियर करनी थी। दूसरा मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ से तो जीतता ही आया हूँ। गुड़गांव के अंदर भी अच्छी खासी हमारे को बढ़त मिली है। पिछले दिनों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के लोकल कैंडिडेट या तो चाहे नहीं या उनको टिकट नहीं मिली, तो उस टाइम के ऊपर भी आपके यहाँ से मैं 86,000 वोटों से जीत कर गया था। गुड़गांव की बात मैं नहीं करता क्योंकि वो बड़ा है, तो मैं 3.5 लाख है, बादशाह में 4 लाख वोट है, तो वहाँ की हम नहीं बात करते। तो पर कैपिटा अगर बढ़त अगर देखी जाए तो हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर पावर और रेवाड़ी की देखिए 4,000 वोटों से पावर आपसे आगे रहा, उनकी 90,000 की बढ़त थी। तो पिछली बार के अंदर लोकल कैंडिडेट था, इस बार लोकल कैंडिडेट नहीं है। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि रेवाड़ी वाले इस बार बराबर ही पावर जीते, उसे दान करके उसे अपने वोटों से यहाँ पर से रेवाड़ी क्षेत्र में हाँ वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि संगठन अनेक आए जिसके अंदर एक्स सरपंचों का भी संगठन आए। अब एक बार भी सरपंच बन जाता है तो सरपंच का खिलाफ तो उसके साथ नहीं जाता है, तो मास्टर रिटायर हो जाता है तो मास्टर दारोगा पे आ जाएगा। तो ये तो लग ही जाता है कि संगठन के सरपंच बना था, संगठन में वो प्रधान बना था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी सरपंच है हमारे सारे एरिया हरियाणा के अंदर, उन सबको पेंशन दिलवाने की पहल किसने करी? राज साहब ने। आज के दिन सरपंचों को पेंशन मिल रही है, तो जबकि हमने मुहिम छोड़ी थी और हमने उस टाइम के ऊपर जब थोड़ा सा दबाव था, बाद में तो लोगों के अंदर न्यू भर गया हमारी सुनी, लेकिन उस टाइम के ऊपर हमारी सुनी सरपंचों की आज पेंशन जो मिल रही है वो हमारे प्रयास से मिल रही है। इसके अंदर हाँ जी नाम गिनवाए थे, इसके अंदर वो भी हमने करा जो सरपंच रिटायर होंगे उनको भी मिल रही है। तो आज मैं आपके बीच के अंदर आकर के गर्मी के दौरान आपके 15 दिन मांगता 15 दिन है और 25 तारीख 23 को तो बंद हो जाएगा प्रचार, 23 से लेकर के 25 तारीख तक जो जिस उत्साह और जोश के साथ आप लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह का यहाँ पहुँचने पर नगाड़ों और डीजे से स्वागत किया,
रजीत सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत मसानी की तरफ से निवेदन करण सिंह जी और बनवारी जी और उनके साथ उनकी टीम सतपाल जी आए और राव साहब का पगड़ी पहनाकर सम्मान। इसके पश्चात गांव डूंगरवास की तरफ से सरपंच विपिन जी, एक्स सरपंच नवल फौजी जी, देवेंद्र पंत बांडी करते चले जाएं ताकि हो गया जी, हो गया। तालियों से स्वागत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं जो सरदारी यहाँ बैठी है उसमें जो विकास कार्य कराए वो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो निश्चित रूप से बहुत इस इलेक्शन की बेला में हमारे मुखिया राव इंद्रजीत सिंह जी, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मसानी गांव का तो पीछे का रिकॉर्ड आप जब से जन्म लिया जब से ही देख लोगे। मसानी में आप हमेशा जीत के निकले हो और हमेशा आगे भी जीत के निकले हो। अब की बार तो आपका कोई, मेरा ख्याल में तो कोई बल्ला पकड़ने वाला नहीं। हमने अपनी सभा के लिए अपना पहलवान तैयार कर दिया है और इस पहलवान का कोई कामड़ा पकड़ने वाला नहीं है। ये मैं राव साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबके सामने। हमारे गांव में राव साहब जितने भी पहले वोटों से जीत के जाते थे उससे डबल वोटों से जीत के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी गाँवों से आए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। कभी सुस्त नहीं होना चाहिए और चुनाव तो चुनाव ही होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ और मुझे सहयोग मिल भी रहा है छत्तीस बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर नापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड 15 एक आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसे आपने स्टेज से भी कहा कि एक समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जाति विशेष आरक्षण चल रहा है। तो देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मज़हब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होंगे। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले एम्स एक बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक खंभा है, दूसरा उन्होंने कहा कि पानी की यहाँ कमी है, और तीसरी उन्होंने कहा कि राव साहब कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं।
3 आरोप उन्होंने इस तरह से लगाए। इधर देखिए राव साहब इधर। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं विकास के कार्यों जी, और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता, जिस तरह का हमने प्रयास किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवे के प्रोजेक्ट। तो पर्सनल अटैक करने के मैं आता नहीं। भाई कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जिताता है, तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया, मुझे सराहा है, जब तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी, जब तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूँ ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूँगा, और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद इम्पोर्टेंट होगी। एक वोट जिहाद की बात कर ले और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर ले। प्रधानमंत्री देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, देख हो नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स है, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आते। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात, लेकिन आपको वहाँ से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल इलेक्शन में पहले की निस्बत ज़्यादा वोटिंग मिलती है, हिंदू की भी और मुसलमानों की। मुस्लिमों की तो मिलती भी है, मुसलमानों की भी मिलती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी, खासतौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की वृद्धि होगी, और मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सर।